नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने रद्द कर दिया है। ये परीक्षा देश भर में 3 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 22,79,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। एनटीए ने कहा कि अब दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने नीट मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। एनटीए ने बताया कि भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया और इसके लिए स्टूडेंट्स को दोबारा अप्लाई नहीं करना होगा, ना ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। पहले से जमा फीस एनटीए वापस लौटाएगा। एग्जाम सेंटर भी नहीं बदले जाएंगे और नए एडमिट कार्ड जारी करने का जो शेड्यूल है वो एनटीए जल्द जारी करेगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल है, जिसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे, वो सवाल ये कि आखिर देश की सबसे बड़ी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के चलते परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। उनका क्या, इस सिस्टम को कैसे फुल प्रूफ किया जाए, इसकी चर्चा भी होना जरूरी है। आज के दौर में भी अगर पेपर लीक माफिया इस तरह से हमारी परीक्षाओं में सेंधमारी कर रहे हैं तो इससे खतरनाक कुछ भी नहीं है। सबसे पहले उन पर जो प्रहार है वो जरूरी है और आज 5 के प्रहार में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसे रुके पेपर लीक। रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक के आरोपों के बीच नीट 2026 परीक्षा रद्द। एनटीए ने पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द की परीक्षा। केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच का आदेश दिए। अभी जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाए। जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं, और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर की प्रिंटिंग फैसिलिटी से हुआ पेपर लीक। कांग्रेस ने कहा हर साल टूट रहे लाखों छात्रों के सपने। 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। इसको पेपर लीक क्यों नहीं माना, इसका जवाब पहले तो ये दीजिए। इसकी जांच जो है जुडिशरी की देखरेख के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आज सीबीआई पे और ईडी पे देश की जनता को विश्वास नहीं रहा। नीट में कितने लीक? तो परीक्षा से पहले कैसे 2 दिन पहले इस तरह का एक क्वेश्चन बैंक जो कथित तौर पर वायरल हुआ, और इसकी सच्चाई अब धीरे धीरे जैसे जैसे जांच होगी वो सामने आएगी। लेकिन हमारा सिस्टम फुल प्रूफ कैसे बने वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज इसी बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं। पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्यागी साहब, स्वागत है, अभिनंदन है। पंकज शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन त्यागी साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि आखिरकार कहां से ये पेपर लीक हो जाता है। इतनी बड़ी परीक्षा का भी अगर पेपर लीक हो रहा है, उसमें भी परीक्षा माफिया अगर सेंधमारी कर रहा है, तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम इसे रोके कैसे। त्यागी साहब, जितनी भी परीक्षा हो रही है उनमें ये पेपर लीक हो रहा है, और इसमें जब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा, ये तो एसओजी और सीबीआई की जांच से ही मालूम पड़ेगा कि ये पेपर कहां से लीक हुआ है। और आप ये मान के चलिए 2 ही एजेंसियां हो सकती हैं, या तो नीट के जो ऑर्गेनाइजर हैं, या ये पेपर जहां सेट हो रहा है, या जहां पेपर बन रहा है वहीं से हो रहा है। और पहले कल जैसे हो रहा था कि भाई कोचिंग वाले ये पेपर लीक कर रहे हैं, या कोचिंग वाले गैस पेपर बता रहे हैं। मगर ये आपको बता दूं कि 2 तारीख को ये बच्चों ने ही, छात्रों ने ही ये जो गैस पेपर आया था इसकी सूचना एसओजी को दी थी। 3 को एग्जाम हुआ और 2 से ही एसओजी इसके अंदर जांच चालू कर दी थी। और एसओजी ने आज जब अपनी जांच में फलप्रूफ ये माना गया और ये पूरे भारतवर्ष में
फैला है। आप देखिए नासिक, बिहार से भी, नालंदा से और हर जगह से ये पेपर लीक होने का अर्थ इतना बड़ा, इतनी बड़ी परीक्षा जो ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा है वो लीक हो रही है। तो इस मेरा तो मानना है जो लीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहीं कोई ना कोई कमी है। उसी कमी के कारण या उनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है इतनी, इतनी बड़ी परीक्षा हो रहे हैं, या वो कुछ कैश पेपर या कुछ गैस क्वेश्चन वो कोचिंग वालों को देते हैं, जिनके कारण ये आज इस तरह के नौबत आई है कि नीट परीक्षा जो ऑल इंडिया हो रही है उसको कैंसिल करना पड़ रहा है। जी, मैं वापस आ जाऊंगा। अमित गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षक हैं। और अमित जी, कल भी हमने डिबेट की और इस पर हमने बात की थी कि आखिर कैसे ये कितने लीक हैं और कैसे इनको रोका जाए। लेकिन आज जो हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इतने सारे बच्चे देश के वो तैयारी करके परीक्षा देते हैं, एक परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, दोबारा देनी पड़ती है। क्या बीतती होगी और कैसे हम इस सिस्टम को फुल प्रूफ करें सर? ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है आज के दौर में भी। देखिए, बहुत ही वेदना का विषय है, खासतौर पर उन मेधावी छात्रों के लिए जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी प्रिपरेशन करी है। वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते थे, आगे का सपना देख रहे थे, पर उनकी जो सारी अभिलाषा है वो एक बार फिर, हालांकि वो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कर तो लेंगे ही, और हम लोग इसके लिए थोड़ा दुखी भी हैं और कहीं ना कहीं संतुष्टि भी है कि चीटर्स नहीं होंगे तो रिजर्विंग कैंडिडेट्स को सीट्स मिलेगी। तो हमारे लिए दोनों तरह की सिचुएशन है, कड़वा और मीठा दोनों ही इस वक्त हम महसूस कर पा रहे हैं। परंतु हाँ, इस सिस्टम में यदि सुधार हो जाता तो ये परिस्थिति ना आती। और इसका बहुत सरल तरीका, जैसे जेई का मैंने आपको पहले भी कहा, फेजेस में, 2 फेज में कराना किसी भी एग्जाम को, प्रीलिम्स कराना और बाद में फिर मेंस कराना, जैसा कि आज से करीब 20 साल पहले एआईपीएमटी में होता भी था। यदि हम उस तरीके को दोबारा इंप्लीमेंट करते हैं तो स्क्रीनिंग करके हम 60,000 सीटों के लिए, मुश्किल से गवर्नमेंट सीटों के लिए मारामारी होती है, बाकी तो प्राइवेट, तो 3-4 लाख बच्चों को यदि सेपरेट कर लिया जाए 20 लाख में से, 25 लाख में से, तो फिर आराम से उनका एक सेकंड फेज में एग्जाम लिया जा सकता है, पेपर लीक होने की संभावना भी नहीं रहेगी। यही मेरा इसमें निवेदन है। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, ये देशव्यापी एक समस्या खड़ी हो गई कि आखिरकार आज भी हम पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। परीक्षा निरस्त होना एक परीक्षा निरस्त होना नहीं है। ये जिस तरीके से जो भाजपा का कुशासन है, जिस तरीके से भाजपा की सरकारों में एक लीक व्यवस्था है, उस माफिया का, पेपर लीक माफिया का पर्दाफाश होना है। आप देखिए कि पिछले 12 साल में लगातार कई परीक्षाएं लीक हुई, इस पेपर इस सरकार के राज में हुई है। मैं सिलसिलेवार आपको बताऊं तो एनटीए हो, सीबीएसई हो, एसएससी की जो ये संस्थाएं जो एग्जाम्स कराती है, कई पेपर्स इनमें लीक हुए हैं। एआईपीएमटी नीट 2015 का पेपर लीक हुआ। ये प्री एनटीए जब गठित हुआ उससे पहले की बात है, जब सीबीएसई कंडक्ट कराती थी। नीट 2016 में पेपर लीक हुआ। एसएससी सीजीएल 2017 का पेपर लीक हुआ। सीबीएसई क्लास 10th का और क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का 2018 का पेपर लीक हुआ। नीट 2021 का पेपर लीक हुआ। नीट यूजी 2024 का पेपर लीक हुआ, जो सवाई माधोपुर, बाड़मेर, अलवर हमारे राजस्थान में भी लीक हुआ, और उसका एपिक सेंटर बिहार और गुजरात था। गुजरात की एक कंपनी भी उसमें लिप्त पाई गई। यूजीसी नेट 2026 का भी पेपर लीक हुआ। यूजीसी नेट 2024 का भी पेपर लीक हुआ, और इसमें कई चीजें निकल के आती है। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। देखिए, पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये पेपर छप रहे हैं वो गुजरात में इसका एपिक सेंटर पाया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो प्रमोद कुमार जोशी चेयरमैन एनटीए हैं, वो 2023 में नियुक्त थे। उसके बाद से ये पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। उसके बाद में भी ये लगातार पेपर लीक हुए, उनकी जवाबदेही तय नहीं की गई। उससे पहले व्यापम घोटाले हुआ। व्यापम में भी आप मध्य प्रदेश जो एमपीएससी हुआ करता है, मध्य प्रदेश सिविल कम्युनिकेशन कमीशन, उसमें भी ये चेयरमैन हुआ करते हैं। वहां पर भी व्यापम घोटाला बड़े सुन मैं, अरे सर मैं आपसे आ रहा हूं पंकज जी, इतना बड़ा ज्ञान दे दें कि ये ऐसे और इसको पॉलिटिकलाइज कर देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बीच से पॉलिटिकलाइज नहीं कर रहा हूं मैं मेरी, अब मुझे आप बोलने देंगे, मुझे बोलने देंगे। सब एक मिनट बोले, उतना ही आप बोले। एक मिनट का समय था, सब बोले जितना ही तो आप बोले हैं। आप तो और ज्यादा 2 मिनट उनसे ज्यादा खींच गए हैं। नहीं, देखिए, मैं अपनी पूरी बात रख लेता हूं, फिर आप सबसे उनका रिमार्क भी ले लीजिएगा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने शुरुआत में कहा कि किसी सरकार की विफलता है, तो फिर हम उस पे जाना जरूरी है कि अगर हमारे घर में 17-18 पेपर लीक हो गए, बिल्कुल जरूरी है, पूरा राजस्थान का बेरोजगार बर्बाद हो गया, हेमंत जी बिल्कुल जरूरी है। हेमंत जी बिल्कुल जरूरी है। बड़ी संवेदनशीलता के साथ कह रहा हूं कि बिल्कुल जरूरी है ये बताना कि ये सरकार निष्क्रिय है, सरकार की वजह से ये हुआ है।
क्योंकि इस देश के पूरे मीडिया ने, राजस्थान के मीडिया ने, जब 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस सरकार ने एक स्टेप लिया इसी माफिया को खत्म करने के लिए, कानून बनाया, उसमें 2-2 बार अमेंडमेंट किए, तो सरकारों ने, मीडिया के कुछ समूहों ने, जो केंद्र की सरकार, सीबीआई से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए, ताकि ये जो समस्या है ये जड़ से खत्म हो पाए। मैं आपके जितना जानकार नहीं हूं, मैं अभी 1 अप्रैल को ही ज्वाइन किया हूं। मैं सिस्टम को अभी किसको ये बताना कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, विल बी प्री जजिंग द होल इंक्वायरी। हम सीबीआई को निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से जांच करने की रिक्वेस्ट किए हैं, और जिसमें एनटीए से जो भी सूचना चाहिए, एनटीए के जिस कर्मचारी से पूछताछ करनी चाहिए, सीबीआई को पूरी राइट्स होगी, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे, और हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सिचुएशन जो आज हम हैं ये दोबारा ना आए, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या आएगा, तो अगर सिस्टम के पार्ट में कोई भी ऐसा क्रम है जिसकी वजह से समस्या होती है तो उसको डेफिनेटली रिव्यू किया जाएगा। पहली बात तो ये सर, ओरिजिन कहाँ था, व्हाट वाज द ओरिजिन एंड व्हाट वाज द मोडिस ऑपरेंडी। आपने कहा कि डिजिटल के जरिए भी हुआ और फिजिकली भी उसे कुरियर के द्वारा भेजा गया, इसमें मैंने नहीं कहा, ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है सामने, तो आप ये हाईलाइट करिए सर। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है, और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहां से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी। अभी भी नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ है? हमने साफ ये कहा, हमने ये साफ कहा कि जो पीडीएफ जो सर्कुलेट हुआ उसमें से कुछ प्रश्न पत्र से मिल रहे थे, तो इसको अगर आप लीक कहें या अनियमितता कहें या वायलेशन ऑफ प्रोसेस कहें, हमने यह माना कि ये एग्जाम की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका उल्लंघन था, इतनी हद तक था कि हमें यह कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि एग्जाम कैंसिल करें। सर कहाँ लूपहोल है? अभी शुरुआती जांच में भी आपको समझ नहीं, अगर गड़बड़ कहाँ से हुई और कहाँ चूक हुई, इसके मैं अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच जाता तो सीबीआई को क्या कार्य देने की आवश्यकता होती। हम सारी सूचनाएं, हम जो जितनी जानकारी है हमारे पास, और हम नहीं चाहते कि सीबीआई की जांच किसी भी तरह से प्रभावित हो, तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक है। नासिक में छपा पेपर सर, पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी, और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी। 2024 में पेपर लीक हुआ था, कब थमेगा? 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2026 में भी लीक हुआ, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? आप क्या कर रहे हो सर? पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा सर? एंटायर प्रोसेस विल बी ओवर विद इन 15 days. Process of अभिषेक जी, no, it will take longer. अभिषेक जी, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? How much time will it take? अभिषेक जी, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? 24 में भी लीक, 26 में भी लीक। पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं
कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था जीरो टॉलरेंस है। परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा। 22 लाख बच्चों को क्या कहेंगे सर? 22 लाख स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे? सर आपको स्टूडेंट्स को जैसा भरोसा देगा जितना दिनों में हो जाएगा। क्या कहेंगे? स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए जो प्रश्न पत्र बेच रहा है या धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसको पुलिस को या एनटीए को रिपोर्ट करिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रलोभन में आते हैं तो वह उनको बढ़ावा देता है और पूरे व्यवस्था को चौपट करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमसे बड़ी गुजारिश है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और इस एग्जाम सुचारू रूप से करें। सर कितना दिनों में हो जाएगा ये बताओ? हम बता देंगे। फटाफट आइए। डीजी हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरीके से क्वेश्चन बैंक के माध्यम से सवाल बाहर आए और उसकी जांच अब फिलहाल जारी है। कोशिश करेंगे कि दोबारा से इस तरह नहीं हो। हाँ, इस बात को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ और अब 26 में भी, तो आखिर इस पर उनका क्या कहना, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसा दोबारा नहीं हो, ऐसे सिस्टम को हमें बनाना होगा, ऐसा सिस्टम हमें अडॉप्ट करना होगा। लेकिन जो देश भर के जो स्टूडेंट्स, जिन्होंने लाखों विद्यार्थी जो इस परीक्षा में बैठते हैं, उनको लेकर के भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि किसी तरह के झांसे में नहीं आए। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। फिर से वापस में उन्हीं का अमित गुप्ता साहब, क्या समझ में आया जो अभिषेक सिंह डीजी एनटीए हैं, उन्होंने ये कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सिस्टम को कैसे पूरी तरह से फुल प्रूफ कर दें? या फिर हम देखते हैं कि एग्जाम सेंटर से तो पेपर लीक होता नहीं है, उससे पहले के प्रोसेस से ही पेपर लीक होता है, चाहे वो छपने में जाए या उसके बीच का दायरा हो। क्या हम इसको इतना सख्त नहीं बना सकते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारे विद्यार्थी इसका खामियाजा नहीं भुगते हैं? सख्त बना सकते हैं, इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। जब अभिषेक जी से सवाल पूछा गया कि आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि झांसे में ना आए। उनसे ये पूछा गया था कि जो मेधावी छात्र जिन्होंने तैयारी करी, जिनके साथ अब वेदना का विषय बन गया है कि फिर से उन्हें 1-2 महीने बाद फिर से वापस से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसमें उनके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं आ रहे हैं ना वो छात्र झांसे में, वो बेचारे ईमानदारी से अपना पेपर दे रहे हैं, उनके साथ क्यों अन्याय हो रहा है? अपनी फेलियर को स्वीकार करते हुए उसमें सुधार करें। जो अनुशंसा की गई थी 2024 में जब कमेटी बनी थी लीक के बाद, उसकी वो पूरी क्यों नहीं हुई? पूरी एक कमेटी बनी थी, इसरो के साइंटिस्ट थे उसके अंदर, केंद्र सरकार ने वो कमेटी बनाई थी, उसने कहा था कि एग्जाम को इस तरह से लिया जाए। उसके कुछ बिंदु थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको फॉलो अप ही नहीं किया गया क्योंकि लॉजिस्टिकली थोड़ा चैलेंजिंग था। इतना बड़ा एग्जाम आपको 1 ही तारीख को कराना है तो लॉजिस्टिक चैलेंजेस तो आपको लेने पड़ेंगे ना, वरना मत कराइए एग्जाम। बच्चों को कोई और अल्टरनेटिव तरीका दीजिए घुसने का मेडिकल में। तो ये तो मैं तो बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। कोई कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे बच्चों का 1% भी पेन कम हो पाए। जी, राजेंद्र त्यागी साहब, उन्होंने अभी जो अभिषेक सिंह आप सुन रहे थे, उनको एनटीए के महानिदेशक, उन्होंने कहा कि हम फुल प्रूफ बनाएंगे सिस्टम को और सीबीआई, इसीलिए सीबीआई को जांच सौंपी गई है कि एक जो पेपर लीक माफिया हो या फिर परीक्षा माफिया हो, उनको चिन्हित किया जा सके, उन पर कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल साहब, सीबीआई जब जांच करेगी तो इसकी पूरी परतें खुलेंगी। और मेरा मानना है, जैसा डीजी एनटीए ने बताया कि पेपर में लीक होने में कई स्तर हैं, कहीं किन स्तरों पे हुआ है इसकी जांच की जा रही है। तो मेरा मानना है कि जब तक ये पूर्णतः जांच ना हो जाए तब तक इसका क्लियर नहीं हो पाएगा कि भाई ये कहाँ से लीक हुआ, सर्वप्रथम कहाँ से हुआ। उसके बाद तो आप देखिए, जैसा कि बता रहे हैं, केरल से एक लड़के ने चूरू में भेजा, चूरू से हरियाणा, राजस्थान, बिहार, सब जगह उसके बाद
तो आज की तारीख में ये सोशल मीडिया ऐसा है कि तुरंत वो तो सर कोई एक जने ने निकाल लिया तो फिर वो सर्कुलेट होते हुए चंद मिनट ही लगते हैं आज की तारीख में, तो उसको चंद मिनट, बिल्कुल सही फरमाया, चंद मिनट में पूरे उसके अंदर कर दिया। और देश का इतना बड़ा एग्जाम, इतने जहाँ लाखों विद्यार्थी जिसकी जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। जी सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक नीट अभ्यर्थी अंशिका हमारे साथ जुड़ी हैं। अंशिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। अंशिका, हेलो अंशिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अगर आप जी सर बोलिए। हम यही जानना चाहते हैं जी। अंशिका, आप इतनी तैयारी करती हैं, उसके बाद में एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एक स्टूडेंट पर क्या बीतती है और आप क्या सोचती हैं इसे लेकर के? सर एक स्टूडेंट पर क्या बीतती है इमेजिन ही नहीं कर सकते कि पूरे साल भर पेरेंट्स दूर रहे, फैमिली दूर रहे, किताब के अलावा किसी और चीज को सोचा नहीं, पढ़ाई की इतनी, और फिर एग्जाम देने गए और आकर हमें पता चलता कि एग्जाम का जो पेपर था तो लीक हो चुका है। और एग्जाम जी, नेटवर्क आपका ठीक काम नहीं कर रहा है शायद। आपकी बात हम आधी सुन पा रहे हैं। हेलो जी हाँ, बोलिए अंशिका, बोलिए। जी सर, एक जगह स्टेबल होकर के बोलिए, क्या कहना चाहती है आप एनटीए को? बोलिए अंशिका। जी आप आ जाएं सही से, उसके बाद में वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन त्यागी साहब, आप जो कह रहे थे कि लेकिन क्या ये इतना मुश्किल है कि हम रोक नहीं सकते परीक्षा माफिया को, हम रोक नहीं सकते पेपर लीक माफिया को? आप राजस्थान से लेकर के देश भर में आप देखिए, और एनटीए जैसी संस्था अगर नीट करवाती है उसमें भी इसी तरह। मैं आ रहा हूं सर, एक बार टिप्पणी हो जाएंगी। त्यागी साहब पूरा कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि रोक तो क्यों नहीं सकते सर, ये कोई नहीं हर परीक्षा में ऐसा हो रहा है, मगर ये कहीं ना कहीं इन जो परीक्षा में हुआ, पहले भी पूर्व में भी हुआ, फिर हुआ, तो जब तक एनटीए इसका पूरा विश्लेषण ये नहीं करेगी कहां से हुआ और इसमें कहां कमियां थी, कहां लीकेज हुआ है, वो लीकेज कहीं बाहर के आदमी ने नहीं किया होगा। इसमें लीकेज तो ये कोई ना कोई अंदर का आदमी होगा जिसके हाथ में बड़ी जिम्मेदारी होगी, उसने अपनी जिम्मेदारी को नहीं करा होगा। आप देखिए सीबीआई जांच करेगी, एसओजी ने भी जांच करी है। इसी प्रकार जैसे हमारे पंकज जी, सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर, पंकज जी, बिल्कुल सीबीआई की जांच देखिए हेमंत जी 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई सरकार ने कुचल दिया है। कुचलने का काम किया है। किसी की माँ ने गहने बेचे, किसी के पिता ने कर्ज लिया, तब जाके बच्चों ने रात जाकर पढ़ाई की, तब जाके मेहनत करके किसी ने कर्ज लिया। अरे सर सुन तो लीजिए, अब आप सबको बोलने दे रहे हैं। अगर मुझे क्या बोलने दो, आप क्या बोल रहे हैं सर? आप बताइए तो श्री, आप क्या बोल रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए। आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे। अगर आप मुझे बोलने ही मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो मुझे क्या सही सिस्टम को भाजपा सरकार तबाह कर दिया। क्या बोले उसको? नहीं आप बताइए ना। अब सुनिए किसने 17 पेपर लीक कर दिए? 17 पेपर लीक अगर हमारी सरकार में हुए, अगर आप ये कह रहे हैं, तो किसने कानून बनाया ये बताइए ना राजस्थान की जनता को। ये राजस्थान की जनता में कानून हम लोगों ने बनाया। सुन लीजिए प्लीज, मुझे अगर 1 से 1.5 मिनट का अगर मुझे बोलने का मौका नहीं देते तो मैं डिबेट लैप्ट कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता है नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। कह रहा हूँ कि आप सुन लीजिए आप सिर्फ पॉलिटिकल आरोपों पर ही मैं देखिए बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, मुझे कम से कम 1 से 1.5 मैं आरोप पे बात करता हूं, मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं। देखिए एनटीए के लिए पार्लियामेंट्री एक स्टैंडिंग कमेटी है जो एजुकेशन पे, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स पे 371 रिपोर्ट हमेशा इनको देती है पार्लियामेंट को। और आप देखेंगे कि जो 2024 में है उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो 14 नेशनल एग्जामिनेशन इस एनटीए ने कंडक्ट कराए, उनमें से 5
से ज्यादा पेपर कॉम्प्रोमाइज है, पेपर लीक हुए हैं, उनमें इरेगुलरिटीज पाई गई है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो एनटीए है वो जो एनुअल रिपोर्ट जो प्रोवाइड करवानी होती है कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी को, पार्लियामेंट को, वो भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई, सिर्फ ऑडिटिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवाई है। और मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था तो 16 जून 2024 को शिक्षा मंत्री ने संसद के धर्मेंद्र प्रधान जी ने संसद में ये कहा था कि एनटीए में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए जाने हैं। उस समय उन्होंने पेपर लीक माना भी नहीं और कुछ जगह पे पेपर लीक वापस करवाया। कि तो जिस तरीके से सरकार सोई हुई है, देखिए आपको एक तो मानना पड़ेगा हेमंत जी कि जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। आपके राज्य में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और आप मानते नहीं है इस चीज को। नहीं, मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं पेपर लीक पहले से राजस्थान में हुए, अब आपकी सरकार थी, आपने कह दिया, हमने कानून बना दिया, इससे काम थोड़ी चलेगा। हम एक पूरा सिस्टम अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूं, अब बीजेपी का प्रवक्ता तो यहाँ है नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि देश में कौन सी सरकार ने, भले केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिसने पेपर लीक पे कठोर कानून बनाया? मुझे एक सरकार का नाम बताइए, आप एक सरकार का नाम बताइए। देखिए हेमंत जी, एक सरकार का नाम बताइए जिसने कठोर कानून बनाया और युवाओं की, छात्रों की वेदना को समझने का काम किया, कानून बनाने का काम किया गया, उसे इंप्लीमेंट करने का काम किया। एक सरकार बता दीजिए आप कांग्रेस सरकार के अलावा जिसने काम किया, बताइए मुझे। नहीं बनाया ना किसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी तब बनाने की सोची, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट लेकर आई। अरे सवाल पूछते हैं तो जवाब भी सुन लीजिए ना। हालांकि ये आपने बीजेपी से सवाल पूछा है तो बीजेपी इसका जवाब देगी, लेकिन आप एक स्टेट बता दीजिए जहां पर एक के बाद एक कंटिन्यू पेपर लीक होता ही चला गया हर परीक्षा का। आरपीएससी का इतना बुरा हाल, एक स्टेट बताइए जिसमें आरपीएससी मेंबर की नियुक्ति हुई और उसने कह दिया यूपी में हुआ है, एमपी में व्यापम घोटाला हुआ है, यूपी में कई पेपर लीक हुए हैं, गुजरात में 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, सारे स्टेट में पेपर लीक हुए हैं और हमने बार बार में संवेदनशीलता दिखाई, हमारी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई और पेपर लीक के लिए कानून बनाने का काम किया। हेमंत जी, आपको यह मानना पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट्स को हमें क्या करें ऐसा? आंगनबाड़ी के अंदर जिसे सहायिका की नियुक्ति होती है ना, आपके राज्य में आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति उससे भी खराब हालत से हुई है। एक आदमी को उठा करके आपने आरपीएससी का मेंबर बना दिया, दूसरे दिन सुबह आकर के उसने कहा कि मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरे से तो पूछा भी नहीं। क्या हाल कर रहे हैं? हम किस संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं सर? हमें थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो। मैं कांग्रेस पर सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, हमें इस सिस्टम को अच्छा बनाना है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए कुल मिलाकर के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आज के दौर में भी हम छात्रों को परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी नहीं दे सकते हैं तो हम क्या करेंगे? इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, राजनीति से ऊपर उठ करके। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।